बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम व बाद। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व ज़िद व बारिक अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व वारिस हालिहि व अला मन लदैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला का फ़ज़्ल व एहसान कि उसने हमें और आपको इस मुबारक महफ़िल में हाज़िर होने की तौफ़ीक़ इनायत फ़रमाई। अल्लाह तबारक व तआला हमारी इस हाज़िरी को कबूल फ़रमाए। वैसे तो सहबा दो आतिशा कहलाती है, अगर बहुत अच्छी होती है तो दो तरफ से हो, मगर आज की महफ़िल सहबा से आतिशा है। तीन शजरे के तीन बुजुर्गों का उर्स एक साथ मनाया जा रहा है। हुजूर कादरी दूल्हा, हुजूर ताजदार अहले सुन्नत और शहीद बगदाद आलिम रब्बानी मुहद्दिस बदायूनी क़ुद्दस सिर्रुहुल अज़ीज़, तीनों का उर्स एक साथ, क्योंकि 4 मार्च रमज़ान शरीफ में आ गई थी और 26 रमज़ान तो होती रमज़ान में, तो ये 3 शव्वाल को हुजूर कादरी दूल्हा के उर्स के दिन ये दोनों फातिहाएँ और उर्स भी शरीक कर दिए गए, हुजूर ताजदार अहले सुन्नत का भी और शहीद बगदाद का भी। इंशाअल्लाह आज रात में वो शहीद बगदाद कॉन्फ्रेंस भी होगी जो 4 मार्च को होती थी। तो दादा, बेटे और पोते, तो तीन जिसका उर्स होता है तो वो दिल खोल के अपने चाहने वालों पे लुटाता है फैज़ान। तो अब आज हम तीन बुजुर्गों के फैज़ान से मालामाल होंगे। कभी इधर जाएंगे तो कादरी दूल्हा का फैज़ान, इधर आइए तो ताजदार अहले सुन्नत का, और दरगाह में घूमते टहलते रहिए तो शहीद बगदाद का। तो माशाअल्लाह तीन अजीम हस्तियों की, और तीनों हस्तियों का आलम यह है, हुजूर ताजदार अहले सुन्नत फ़ख्र क़ादरियत महबूब गौसे आज़म हज़रत मौलाना शाह अब्दुल हमीद मोहम्मद सालिम क़ादरी नव्वरल्लाहु मरक़दहु रहमहुल्लाह को हुजूर क़ादरी दूल्हा के जो मुरीदीन हैं, आबिद भाई बैठे हुए हैं, तो क़ादरी दूल्हा के मुरीदों का ये कहना था कि हमारे पीर की हर बात हम सालमिया साहब में आ गई, वैसा चलना फिरना, वैसा ही गुफ्तगू करना, वैसी ही मोहब्बत, वैसी ही चाल ढाल, वैसा ही सब कुछ, शक्लो शबाहत सब। भाईजान ने शेरों में कहा भी है कि रुखे सालिम में, और कोई अजीब बात भी नहीं है, बाप की शक्ल शबाहत बेटे में नहीं आएगी तो किस में जाएगी। लेकिन रूहानी मामलात में शक्लो शबाहत जिस्मानी से कोई लेना देना नहीं। सिलसिले तरीक़त में तो रूहानी मुशाबिहत काम करती है। तो हमारे पीरो मुर्शिद की जो रूहानी मुशाबिहत अपने पीरो मुर्शिद से थी, और शेख साहब का किरदार और अमल ताजदार अहले सुन्नत की तरफ, तो ये ऐसे 3 बुजुर्ग हैं जो शक्लन भी एक दूसरे से मिलते हैं, तीनों जाहिर भी एक दूसरे से मुशाबा है, बातिन भी एक दूसरे से मुशाबा है। और हुजूर कादरी दूल्हा को देखने वाले कहते हैं कि वो फैजान ताजदार अहले सुन्नत में बढ़ चढ़ कर बोला, और हम सब देखते हैं शहीद बगदाद को देखा कि वो फैजान ताजदार अहले सुन्नत का और शहीद बगदाद में कितना बढ़ चढ़ कर रहा है। इससे ये भी पता चलता है कि ये शहीद बगदाद मुरीद हजरत पीर कादरी दूल्हा दादा पीर, तो पीर मुरीद, पीर और दादा पीर तीनों एक जलवा नजर आता है। और फिर ये कि हुजूर कादरी दूल्हा की औलाद तो है। हुजूर कादरी दूल्हा ने क़ुद्दस सिर्रुहुल अज़ीज़ की जो पहली तकरीर हुई दरगाह कादरी में ताजुल फ़ऊल के उर्स में, आपकी उम्र बहुत कम थी, तो मुरीदों ने सरकार से कहा कि हुजूर मौलवी साहब की भी तकरीर हो जाए, मौलाना साहब की तकरीर कराइए। खैर तकरीर हुई आपकी उर्स में, तो वहाँ मजमे में सब अक्सर लोग वो थे जो ताजुल फ़ऊल के मुरीद थे, मुहिब्ब रसूली लोग बहुत थे। तो तकरीर के बाद ज़िया साहब ने एक शेर लिखा, पूरी गज़ल गई, उसमें एक शेर ये था कि हू बहू तस्वीर मुर्शिद हो गए हैं बाज में,
हूबहू तस्वीर मुर्शिद हो गए हैं वाज में, खल्क में शोहरा है आज एक बोलती तस्वीर का, खल्क में शोहरा है आज एक बोलती तस्वीर का। तो कादरी दूल्हा अपने पीरों के नक्शे कदम पर उनके मुशाबा रहे, और वही अल्ताफ व इनायात बारगाह गौसियत से और हुजूर अच्छे मियां साहब की तरफ से रहे जो शेख साहब के बाप दादा पर रहे, और इधर बाप दादा ने भी गुलामी का हक अदा कर दिया। तो दोनों तरफ है आग बराबर लगी हुई। अब तो ये देखिए, ये कुछ बातें ऐसी होती हैं जो नाज और न्याज में वही कह सकता है जिसको पीर इजाजत दे कहने की कि हाँ तुम कह लो। बगैर इजाजत के तो रांदे दरगाह हो जाएगा। बहुत सी बातें आप साहब को उसकी इजाजत थी कही आप, मगर वही बात कोई दूसरा कहता तो दोबारा खानका में शायद कदम न रखने दिया जाए। मगर हजरत से आप साहब हर तरह की बात कर लेते, गुस्सा हो जाते कि नहीं चाहिए, आपकी तबीयत खराब है, आपको डॉक्टर ने आराम बताया, आप क्यों यहाँ बैठे हुए हैं। जैसे कोई बच्चों को डांट देता है, क्या आप यहाँ बैठे हुए हैं, इकबाल गवाह है इस बात के, शुजा है, सब लोग आप सब लोग जानते हैं। हजरत की तबीयत नासाज थी, दौलताबाद शरीफ में थे, तो हजरत इंतजार करते थे कि हाफिज साहब सो जाएं तो फिर मैं बाहर जाके बैठूं मुरीदों के पास। तो इजाजत होती किसी को, तो मैं समझता हूं कि मुझे इजाजत है इस बात की कि मैं कुछ कह सकता हूं। अगर हम कादरियों, बरकातियों और आले अहमदियों के को बगैर अच्छे मियाँ के चैन नहीं है, तो चैन उधर भी नहीं है बगैर शाहीन उल हक। ये नवाजिशात, ये कोई आम फहम और नॉर्मल नवाजिशात नहीं है। ये वैसी नवाजिशात है जो किसी किसी पर, बहुत ही चहीते पर, और अपने पीर के साथ इस तरह हो जाना मुरीद का, ये कोई ऐसी बात भी नहीं है कि हाफिज साहब से जब मुझसे सिलसिला शुरू हुआ है। जब अब्दुल्ला बिन उबई बिन सलूल का मर गया तो उनके बेटों ने कहा कि हुजूर आप दुआ कर दें, नमाज पढ़ा दी जनाजे। हुजूर चल दिए। तो अब ये मैं अर्ज कर रहा हूँ कि ये मुरीदों की इस तरह आगे बढ़ जाना और रोक लेना पीरों को, ये कोई नई बात नहीं है। हुजूर जाने लगे तो फारूक आजम ने कहा हुजूर मत जाइए आप, ये आपका और अल्लाह का दुश्मन था, इसके लिए दुआ ना करें आप। हुजूर नहीं माने, चले गए तो अब सफ़े लग गई। हुजूर मैयत रखी हुई है उस मुनाफिक आजम की, मुनाफिक आजम सैयदुल मुनाफिकीन। हुजूर खड़े हो गए, पीछे सफ़े लग गई, पीछे से हजरत फारूक आजम हुजूर का कुर्ता मुबारक खींच रहे, हुजूर ना पढ़ा इसकी नमाज। हुजूर ने हाथ झटक दिया, फारूक आजम आपके और उस मैयत के बीच में आकर खड़े हो गए, हुजूर ना पढ़ाइए इसकी नमाज। बस ये होना था कि उस मुनाफिक की मैयत और हुजूर के बीच में आकर फारूक आजम खड़े हुए और कहा हुजूर ना पढ़ाए। इतने में जिब्रील आ गया अल्लाह का पैगाम लेकर। अल्लाह ने आयत भेजी कि अब इन मुनाफिकीन और काफिरों के लिए दुआए मग़फ़िरत नहीं की जाएगी। तो बगैर दुआ किए हुए हुजूर वापस आ गए। तो ये अब हर आदमी तो हुजूर की बारगाह में इस तरह नहीं हो सकता, जिसको इजाजत दे दी जाए। तो शम्स महरेरा का तो खैर मकाम और उनकी बात और उनकी मोहब्बत तो बयान से बाहर है, इसको बयान नहीं किया जा सकता कि क्या मामला थे। मगर ये मैं तो एक बहुत पुराना खादिम और नौकर कुत्ता हूं, तो मैं कह सकता हूं ये बात कि अगर चैन इधर नहीं है तो चैन उधर भी नहीं। तभी तो फरमा दिया कि जो मौलवी की औलाद से, औलाद दर औलाद से अगर दिल में कोई कदूरत और नफरत रखता है, बुराई रखता है, तो फिर वो आले अहमद और उसके पीराने सिलसिला से कयामत में उम्मीद न रखे। बड़ी नवाज़िशात, यही हाल हमने अपने पीरो मुर्शिद की जात में देखा कि हुजूर शम्स महरेरा और हुजूर गौस पाक से क्या लगाव और क्या मोहब्बत रही। सारे अजदाद हैं बगदाद के खादिम सालिम, खुद को भी फख्र से बगदाद का कुत्ता कहिए। कितने खुश होकर उन्होंने ये बात कही। मुझे दीवाना बगदाद कहने वाले जिंदाबाद, तेरी आवाज मुझे काश मक्के और मदीने में।
कैसी दुआ दे रहे हैं। कि हमने मरहूम नफीस भाई कुछ कलाम पढ़ लेते मुफ्ती लुत्फ का, उसमें उसकी थी कि तुझे भी है दिल दीवाना देखा और मैं खाना देखा, तो उसमें हजरत ने एक शेर लगा के दिया कि सालिम को देखने वालों ने कहा कि हमने गौस का दीवाना देखा। तो उन्हें तो ये धुन सवार थी कि बस किसी तरह मुझे गौस पाक से मेरा नाम जोड़ा जाए। गुलाम कह के जोड़ दो, दीवाना कह के जोड़ दो, कुत्ता कह कर जोड़ दो, बस मेरे नाम के साथ उनका नाम रहना चाहिए। ये मोहब्बत की बात है। तो हुजूर कादरी दूल्हा का उर्स है, अभी नात खानी मनकबत खानी हो रही थी। 5 शेर मुझे याद आए, या तो ये हाफिज हम्माद के होंगे या अनीस पटेल के होंगे, इन दोनों में से किसी के हैं। या हो सकता है कुछ उनके हों कुछ इनके हों। मतला समात फरमाइए कि बताती है अताओं की ये कसरत कादरी दूल्हा, बताती है अताओं की ये कसरत कादरी दूल्हा, शहे जीला को है तुमसे मोहब्बत कादरी दूल्हा, शहे जीला को है तुमसे मोहब्बत कादरी दूल्हा। हुजूर कादरी दूल्हा की विलादत 11 शव्वाल की, 11 तारीख। हुजूरे गौस से है ऐसी निस्बत कादरी दूल्हा, हुजूरे गौस से है ऐसी निस्बत कादरी दूल्हा कि 11 को हुई तेरी विलादत कादरी दूल्हा, कि 11 को हुई तेरी विलादत कादरी दूल्हा। यह है अच्छे मियाँ की चश्मे उल्फत कादरी दूल्हा, यह है अच्छे मियाँ की चश्मे उल्फत कादरी दूल्हा। मुसल्लम है तुम्हारी कादरियत कादरी दूल्हा, मुसल्लम है तुम्हारी कादरियत कादरी दूल्हा। ऐसी मुसल्लम है कि अपने तो अपने दुश्मनों तक को मानना पड़ा कि कादरी अगर कोई है, ऐसा कादरी कि जो गौसे आजम से जो कहते वो होके रहता है, वो जात कादरी दूल्हा के अलावा किसी की। बगदाद का सफर था, बंबई से बगदाद जाना था, तो एक कादरी दूल्हा के एक मुखालिफ थे बेचारे, इत्तेफाक से कत्ल में नाम आ गया भाई का, कत्ल के मुकदमे में। अब परेशान हो गए, किसी ने नाम लिखवा दिया। कत्ल का मुकदमा संगीन होता है, बहुत परेशान हुए, बड़ा सोर्स लगाया, कोई बात बनी नहीं। पता चला कि कादरी दूल्हा बगदाद शरीफ जा रहे हैं बंबई में। बंबई पहुंचे, पैरों पे गिर गए, पैरों पे गिर गए, रोने लगे और कहा कि हुजूर आप गौस पाक से कह दें कि मेरा भाई रिहा हो जाए। तो ऐसे मामला। मुसल्लम है तुम्हारी कादरी, ये कादरी कहने को तो सभी कहते हैं, हम भी कहते हैं, मगर गौस पाक की निस्बत और कादरियत तो वही मानी जाएगी जिसको गौस पाक माने कि हाँ ये कादरी है। ये बात है। हुजूरे गौस से मुसल्लम है तुम्हारी कादरियत कादरी दूल्हा। और ये शेर समात फरमाइए, ये शेर शायद ये हम्मा हाफिज हम्माद का शेर है। ये हुजूरे गौस की चादर तेरे कद पर दुरुस्त आई, हुजूरे गौस की चादर तेरे कद पर दुरुस्त आई, कदो कामत में रश्के सर्व कामत कादरी दूल्हा, कदो कामत में रश्के सर्व कामत कादरी दूल्हा। हुजूरे गौस की चादर तेरे कद पर दुरुस्त आई, कदो कामत में रश्के सर्व कामत कादरी दूल्हा। और ये शेर भी हकीकत पर मबनी है कि अजब शान फकीरी है कि हमने बारहा देखी, अजब शान फकीरी है कि हमने बारहा देखी, शहनशाहों के दिल में तेरी हैबत कादरी दूल्हा, शहनशाहों के दिल में तेरी हैबत कादरी दूल्हा। अजब शान फकीरी है कि हमने बारहा देखी, शहनशाहों के दिल में तेरी हैबत कादरी दूल्हा। भरे दरबार में बादशाहों को टोक दिया करते थे कादरी दूल्हा। ये सब गौस पाक का फैजान था, गौस पाक की निस्बत का असर था। हुजूर गौस आजम की शान से जो सदका कादरी दूल्हा को मिला, उसमें यह भी था कि आप गौस पाक बादशाहों को नजर में लाते थे, सारे बादशाह डरते थे। तो हुजूर गौस पाक की मोहब्बत का सदका और फैज़ ऐसा मिला कि कादरी दूल्हा से भी बादशाह डरते थे। कई वाक़यात हैं, किताबों में लिखे हैं, लोग बयान करते हैं, आप सब जानते हैं। इब्ने सऊद का वाक़या बहुत मशहूर है, हैदराबाद निज़ाम बादशाह का, निज़ाम हैदराबाद का वाक़या। कई वाक़यात हुजूर कादरी दूल्हा की शान बहरहाल मकबूल बारगाह है। अपने पीरो मुर्शिद के दीवान से कलाम पेश कर दूं रिवायत के मुताबिक।
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मोहम्मद सरवरे कौनो मकां है, मोहम्मद सरवरे कौनो मकां है, कि वो महबूब रब्बे दो जहां हैं, कि वो महबूब रब्बे दो जहां हैं। सरवरे कौनो मकां पर बहस कर लेते हैं लोग, तो उसके लिए ताजदार अहले सुन्नत ने फरमाया कि इस पे बहस ना करो, क्योंकि इससे बड़ा मनसब उनके पास मौजूद है। कौनो मकान से बड़ा मनसब उनके पास मौजूद है कि वो महबूब रब्बे दो जहां। और जरा महबूबियत की शान देखो, जरा महबूबियत की शान देखो, मेरे आका मकीने लामका हैं, मेरे आका मकीने लामका हैं। क्योंकि लामका जिसकी शान को समझाने के लिए आता है उसको मकीन कह नहीं सकते, इसीलिए इसको लामका से ताबीर किया जाता है। बज़ाहिर एक अजीब व गरीब बात है, आप बताना क्या चाह रहे हैं कि कहाँ है, कह रहे हैं लामका। मकान की नफी कर दी कि कोई मकान नहीं, लामका है। तो और जिसके लिए कहा जा रहा है, जिसकी शान समझाने के लिए, वो उसको मकीन कह नहीं सकते। वो तो जमानो जमीनो जमाओ मकीनो मका सबसे पाक है, तो फिर लामका में मकीन कौन है? जरा महबूबियत की शान देखो, मेरे आका मकीने लामका हैं। मकानों किसी शायर ज़िया साहब का या लुत्फ किसी का बदायूं के शायर उस्ताद शायर का शेर है कि मकानो लामका दोनों मकाने मुस्तफ़ा निकले, मकानो लामका दोनों मकाने मुस्तफ़ा निकले, कभी इस घर में जा ठहरे कभी उस घर में जा निकले, कभी इस घर में जा ठहरे कभी उस घर में जा निकले, मकानो लामका दोनों मकाने मुस्तफ़ा निकले, कभी इस घर में जा ठहरे कभी उस घर में जा निकले। तो ज़रा महबूबियत की शान देखो, मेरे आका मकीने लामका हैं। और लबे कौसर हैं वो साकी ये कौसर, हौज़े कौसर के पास अगर खड़े हैं तो साकी कौसर है। लबे कौसर हैं वो साकी ये कौसर, सरे महशर शफीए आसियां हैं, सरे महशर शफीए आसियां हैं। लबे कौसर हैं वो साकी ये कौसर, सरे महशर शफीए आसियां हैं, कि वो महबूब रब्बे दो जहां हैं। और मैं हूँ उस काफिले का फर्द जिसमें, मैं हूँ उस काफिले का फर्द जिसमें शहे बगदाद मीरे कारवां है, शहे बगदाद मीरे कारवां है। देखिए काफिले में चलने का एक फायदा ये होता है, एक तो आदमी मंजिल पर पहुंच जाता है, जहां काफिला पहुंचेगा वहां मीरे कारवा पहुंचेगा, वहां कारवा भी पहुंचेगा। दूसरा फायदा ये है कि अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, पीछे पीछे चलते चले जाइए। और तीसरी चीज ये होती है कि कारवां जहां जाता है मीरे कारवां, उसके पीछे के लोग उसी के साथी कहलाते हैं, कि हमारे साथ आए हैं। ऐसा नहीं होता कि मीरे कारवां मंजिल पे पहुंच के उनसे कहते भाई अपना अपना देख लो मैं तो आ गया भैया, ऐसा नहीं होता है। काफिला लेके चले हो तो काफिले वाले, ये अलग बात है कि आप आगे होंगे हम पीछे होंगे, आपको पहले पूछा जाएगा हमें बाद में पूछा जाएगा, मगर पूछा सब काफिले वालों को मीरे कारवां के साथ ही जाएगा। मैं हूं उस काफिले का फर्द जिसमें शहे बगदाद मीरे कारवां है, नहीं कुछ हाजते तफसील या गौस। ये बात तो ताजदार अहले सुन्नत के दादा ने भी यही कही, दरे वाला पे करूं किस लिए अबर्स तवील, कौन सा हाल नहीं तुम पे होवेदा मेरा। हुजूर मज़रे हक ये बात फरमा चुके। नहीं कुछ हाजते तफसील या गौस, मेरे हालात सब तुम पर आया है, मेरे हालात सब तुम पर आया है। नहीं कुछ हाजते तफसील या गौस, मेरे हालात सब तुम पर आया हैं, कि वो महबूब रब्बे दो जहां हैं। और ज़माना अगर मुखालिफ है तो क्या गम, नहीं खुदारा एक निगाहे लुत्फ हम पर, खुदारा एक निगाहे लुत्फ हम पर, कि हम सब भी गदाए आस्था हैं, कि हम सब भी गदाए आस्था हैं। ये भी बुजुर्गों की का एक तरीका है कि अपने साथ सबको शामिल करते हैं। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज की रात अपने तमाम गुनाहगार उम्मतियों को अपने साथ याद किया। अलैना कह के शामिल कर लिया सरकार ने हमको,
गुनाहगारान उम्मत से उन्हें कितनी मोहब्बत है। खुदारा एक निगाहे लुत्फ हम पर कि हम सब भी गदाए आस्ता हैं। फरमाते हैं कि ज़माना अगर मुखालिफ है तो क्या गम, ज़माना अगर मुखालिफ है तो क्या गम, मेरे हामी मेरे अच्छे मियाँ हैं, मेरे हामी मेरे अच्छे मियाँ हैं। सुभान अल्लाह। इस कदर दावेदारी किसी मुरीद की अपने पीर पे नहीं होगी। ये एक बहुत अदीमुल मिसाल दावेदारी है। सुभान अल्लाह। ज़माना अगर मुखालिफ है तो क्या गम, मेरे हामी मेरे अच्छे मियाँ हैं। और शहे अब्दुल कदीर पाक सालिम, शहे अब्दुल कदीर पाक सालिम बिला शक नाइबे गौसे जहाँ हैं, बिला शक नाइबे गौसे जहाँ हैं। मोहम्मद सरवरे कौनो मकां हैं कि वो महबूब रब्बे दो जहाँ हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व ज़िद व बारिक अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व वारिस हालिहि व अला मन लदैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह, इस अज़ीमुश्शान बाबरकत उर्स में हम और आप हाजिर हैं। अल्लाह तबारक व तआला साहिब उर्स बल्कि साहिबान उर्स और पीराने सिलसिला के फैज़ान से माला माल फरमाए, हमारी परेशानियाँ दूर फरमा दे, मुरादें पूरी फरमा दे। हुजूर ताजदार अहले सुन्नत हमारे पीर व मुर्शिद को तो सभी ने देखा है, अभी कल ही की सी बात है। हर वक्त दिल में एक तस्वीर चमकती रहती है और उनका उस दुनिया से तशरीफ़ ले जाना एक बहुत बड़ा सदमा था। लेकिन अब हर वक्त जब दिल में एक तस्वीर चमक रही है तो हिजर का सदमा लगता नहीं। हर वक्त एक विशाल जैसी कैफियत है, सो बता नहीं सकता मैं। यही हाल हुजूर शहीद बगदाद का भी है। आप कुतुबखाने में कदम रखें तो लगता है कि बैठे हुए हैं। अभी भी कुतुबखाना जो है वो है उनके उसमें। एक दिन चौधरी मेरे पास आ गए ऊपर लाइब्रेरी में, कैसर चौधरी। रात में मैं कुछ काम कर रहा था तो ये बैठे रहे, फिर इन्हें नींद आने लगी तो ये लाइब्रेरी में लेट के सो गए। सोए तो थोड़ी देर के बाद बहुत डर के उठे। मैंने क्या हो गया भाई चौधरी? और मैं बिल्कुल मेज कुर्सी पे बैठा हूँ, मेरे सामने लेटे थे सेलम में। कहने कह रहे भी शेख साहब आए, शेख साहब ने बहुत डांटा मुझे, कहा कि ये लाइब्रेरी सोने की जगह है, चलो अपने घर पे जाके सो। तो आप लाइब्रेरी में कुतुबखाने में कदम रखे तो लगता है बैठे हुए, ऐसा लगता नहीं कि बस ये कि दिखाई नहीं देते ऐसे चलते फिरते हुए, मगर उनकी रूहानियत, उनकी मौजूदगी कदम कदम पर, बल्कि हर वक्त ये एहसास दिलाती है कि हम हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। जैसा कि हमारे पीर मुर्शिद को हर वक्त हुजूर कादरी दूल्हा की बारगाह में बारियाबी का शरफ हासिल था, हर वक्त हुजूरी का माहौल था। लाख देखा करे दुनिया मुझे बदनजरों से, प्यार से देखते हैं कादरी दूल्हा मुझको। 1960 में आपका विसाल हुआ और 1990 के बाद ये शेर कहा जा रहा है, 30-35 साल के बाद, और फिर भी ये फरमा रहे प्यार से देखते हैं कादरी दूल्हा मुझको। तो एक हुजूरी की कैफियत और एक मंजिल हासिल थी। ऐसे तो बातें बहुत हैं अर्ज करने के लिए, मगर ये कि पता नहीं क्या जुनू में बक रहा हूँ, जुनू में क्या क्या कुछ न समझे खुदा करे कोई। मगर हजरत फरमाते थे मुझसे या हाफिज साहब से भी कुछ कहते थे, हजरत तो कभी कभी बात तो बहुत धीमे आवाज़, हल्की आवाज़ में और बहुत तेज़ी से कहते थे तो हमें समझ में नहीं आती थी। मेरा और हाफिज साहब दोनों के साथ ऐसा होता था, एक बार कहा नहीं समझ पाए, दूसरी बार कहा नहीं समझ पाए, फिर हजरत आवाज़ तेज़ हो जाती थी, फिर हजरत एक शेर पढ़ते थे, गालिब का शेर पढ़ते थे, कहते थे कि या रब वो न समझे हैं न समझेंगे मेरी बात, या रब वो न समझे हैं न समझेंगे मेरी बात, दे और दिल उनको जो न दे मुझको जुबां और।
ये सब मोहब्बत की बात थी। तो हुजूर ताजदार अहले सुन्नत के भी उर्स का मौका है, शहीद बगदाद के उर्स का मौका है, हुजूर कादरी दूल्हा के तो तारीखी 3 शव्वाल है। बगदाद शरीफ में हुजूर गौसे आज़म के ख़ानदान में और उनके आस्थाने पर हुजूर कादरी दूल्हा की जो मकबूलियत थी वो तो दुनिया जानती है उसको। और खानकाए कादरिया बदायूं शरीफ की शोहरत का एक बड़ा सबब ये है कि ये वो लोग हैं जिनका गौस पाक के यहाँ बहुत आना जाना है, ये बड़ा सबब है। तो हुजूर कादरी दूल्हा वहाँ हर साल जाते थे। आपने तो 45-46 मरतबा 11वीं शरीफ लगातार वहीं की। वहाँ पर हज़रत पीर इब्राहिम साहब गीलानी साहिब सज्जादा बगदाद शरीफ क़ुद्दस सिर्रुल अज़ीज़ जलवा अफरोज़ थे। तो पीर इब्राहिम साहब के कई साहबजादे थे, तो उसमें से थे पीर शमसुद्दीन साहब, पीर इब्राहिम साहब के साहबजादे पीर शमसुद्दीन साहब। तो पीर शमसुद्दीन साहब का मामला ये था कि कादरी दूल्हा से बहुत आपके गहरे मरासिम बड़ी दोस्ती। तो एक बार कादरी दूल्हा तशरीफ ले गए, मुलाकात हुई, तो आपने कहा कि मेरी तबीयत ऐसी रहती है, पता नहीं अगली बार हाजिरी हो कि ना हो। तो आपने फरमाया मौलवी जब तक मैं जिंदा हूं तुम मर नहीं सकते। फिर उसके बाद कई साल हाजिरी चलती रही। फिर 1960 में रमजान शरीफ में बगदाद शरीफ से तार आया कि पीर शमसुद्दीन साहब का इंतकाल हो गया रमजान में। जैसी तार आया वहां से तो कादरी दूल्हा ने कहा कि अब मैं बगदाद शरीफ जाना है मुझे, पीर साहब का इंतकाल हो गया। भाईजान को हैदराबाद खत लिखवाया हजरत से कि लिख दो मोहम्मद मियाँ को कि मैं 3 शव्वाल को बगदाद शरीफ चला जाऊंगा, ईद करके 3 शव्वाल को चला जाऊंगा। बस 3 शव्वाल आई और आपका विसाल हो गया। पीर शमसुद्दीन साहब की बात भी सच हो गई रही कि मौलवी जब तक मैं जिंदा हूं तुम मर नहीं सकते। 15 से 20 दिन का फर्क है दोनों की तारीख में। अजीब व गरीब महबूबियत की शान थी। यही हाल आपका हिजाज मुक़द्दस में भी था। यही मकबूलियत आपकी बैतुल मुक़द्दस अर्ज़ फ़लस्तीन पर में वहाँ भी थी, और हिंदुस्तान का तो पूछना ही क्या। बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला हमें अपने पीराने सिलसिला से मोहब्बत करने की तौफ़ीक़ इनायत फ़रमाए, उनके नक्शे कदम पे चलने की तौफ़ीक़ इनायत फ़रमाए, उनके फैज़ान से माला माल फ़रमाए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दीन पर मजबूती से कायम रहें, उनके तालीमात पर कायम रहें, अपने आप को नेक बनाने की कोशिश करें, तज़किया करने की कोशिश करें, दिलों को साफ़ करें, अपने पीर मुर्शिद को याद करें, उनसे लौ लगा के रखें। इंशाअल्लाह दुनिया भी अच्छी गुजरेगी, आखिरत में भी बेड़ा पार होगा। और तो अब इंशाअल्लाह रात को कॉन्फ्रेंस में मुफ्ती साहब की बेहतरीन मुदल्लल तकरीर होगी और उसमें आप लोग शिरकत कीजिए। अभी कुछ लंगर का भी इंतज़ाम है, अभी निपटना है जाकर। तो एक बार फिर आप सबको ये उर्स मुबारक। एक रिवायत ये भी पड़ गई है, शहीद बगदाद वेलफेयर सोसाइटी जो है हमारी, तो उसका ये काम रहता है कि वो लोगों को ये समझाए कि तुम बग़ैर जहेज़ की शादी करो। तो ये तबलीग चलती रहती है। तो हर उर्स के मौके पर कुछ अहबाब तैयार होते हैं। बहरहाल ये एक अच्छी बात है, तो अल्लाह ताला असर देता है, दिलों में बात जाती है, कुछ लोग तैयार हो जाते हैं। तो पिछले उर्स में, उर्स कादरी में भी एक निकाह वैसा हुआ था, 3 निकाह, आज भी 2 निकाह इसी तरह के। तो ये एक नेक काम है आज के माहौल में। एक तो शादी करना वैसे ही एक नेक काम होता है, और फिर इस तौर पर कि बगैर जहेज के और बगैर खर्चा कराए हुए कोई शादी, तो ये भी अपने पीरों के लिए खिराज अकीदत है इन अहबाब की तरफ से। तो अल्लाह तबारक व तआला इनको खूब तरक्की अता फरमाए, इनके कारोबार में, घर बार में खूब खैर व बरकत अता फरमाए, और एक इस रिश्ते को मजबूत रखे और खूब खैर व बरकत दे।
तो ये दो शादियां, दो निकाह आज यहाँ पर होंगे। और हमारे मौलाना खालिद साहब बहुत मुतहर्रिक और फ़ाल हैं। इनकी मेहनत और कोशिश और पूरी तंजीम की, शहीद बगदाद की तंजीम जो है उसकी कोशिश ये रहती है कि इस तरह रहे, चलता रहे मामला। तो माशाल्लाह अल्लाह ताला असर देता है कोशिश और मेहनत में। तो ये आपके सामने है। और अब तक कई रजिस्टर आपका बढ़ता जा रहा है, उन लोगों के नाम लिखे जाते हैं कौन कौन लोग इस तरह के। और कुछ बच्चों ने तो जो अभी 17, 18, 19 साल के बच्चे हैं, उन्होंने कहा कि हमारा अभी से लिख लीजिए, जब भी शादी होगी ऐसी होगी। तो लोगों को अल्लाह ताला तौफीक देता है इस तरह का मामला करने को। सैयद हसनात से मैंने पूछा तुम्हारी कैसी होगी शादी का, बस ऐसी होगी, मस्जिद में निकाह होगा या मदरसे में होगा और नजर नहीं ले जाएगा। ठीक तो अल्लाह ताला इसमें खैर बरकत दे।